हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस बी सोनू पर। तो दोस्तों, ये रामायण की शॉर्ट स्टोरी है। तो दोस्तों, ये राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ था जो जग की स्टोरी है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वानर सेना और राक्षस सेना में घमासान युद्ध छिड़ गया, जिसमें कई वानर वीरों की हत्या भी हो गई थी और राक्षस सेना की भी हत्या हो गई थी। रावण के कई बड़े बड़े राक्षस मारे गए थे। ये बात रावण को अच्छी नहीं लगी। रावण को जब ये बात पता चली तो रावण गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तलवार उठाकर सीता को मारने की सोची। सीता की तरफ जब रावण भागा तो उसके मंत्रियों ने उसे समझाया। ये बात रावण को जब समझ में आई तब रावण ने बची हुई सारी राक्षस सेना को युद्ध के लिए चलने की आज्ञा दी। सिंह की तरह गरजता हुआ वह भी रथ पर चढ़कर निकला। लड़ाई के बाजे बजने लगे। उसके चलते ही अनेक आपसकुन हुए। उसके घोड़े के पैर बार बार फिसल जाते। रथ के ऊपर गिद्ध मंडराते हुए उसकी बाईं भुजा बार बार फड़कती। रावण ने इन सबकी परवाह न की और वह घमंड से कहता हुआ युद्ध करने लगा और चारों तरफ युद्ध दिख रहा था। राम ने रावण के सभी राक्षस सेनाओं को मार दिया। लंका में राक्षस सेना और महिलाएं सभी डरी हुई थी। रावण भी डरता था, पर फिर भी वह युद्ध के लिए तैयार था और युद्ध फिर भी कर रहा। उसके सारे पुत्र मारे गए थे। कुंभकर्ण का भी अंत हो गया था। बचा मेघनाथ था। मेघनाथ रथ पे सवार होकर वह राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए चल दिया। मेघनाथ शक्तिशाली के साथ साथ मायावी था। उसने माया जाल का उपयोग किया और वह आकाश मार्ग से माया शस्त्रों का प्रयोग करने लगा। वे अस्त्र शस्त्र माया के रूप में ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग कर रहा था। राम और मेघनाथ में घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर घातक चोटें करने लगे। सुग्रीव ने भी उसके हाथी पर चोट की। मेघनाथ ने लक्ष्मण से युद्ध करना शुरू कर दिया। मेघनाथ ने शक्ति बाणों का प्रयोग किया और इधर रुद्रा अस्त्र और अग्नि अस्त्र आपस में टकराने लगे। जब मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया, गुस्से से होकर जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सारी सेना में खलबली मच गई। इधर वानर सेना फूट फूट के रोने लगी। इधर जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पे शक्ति बाण मारा, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, ये राम देखकर विलाप करने लगे। राम को रोकता हुए वानर सेना में खलबली मच गई। यह सब देख के हनुमान ने वेद सुसेन को बुलाकर लाए। वेद सुसेन ने बताया कि यह संजीवनी बूटी से ठीक हो सकती। संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत पे मिलेगी। हनुमान को जब यह बताया, हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए चल दिए और वह पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए, क्योंकि हनुमान को पता नहीं था जड़ी बूटी कौन सी है। जब वह जड़ी बूटी लेकर आए तब सुसेन ने वह जड़ी बूटी लक्ष्मण को सुनाई और लक्ष्मण जीवित हुए। फिर घमासान युद्ध होने लगा और मेघनाथ का वध कर दिया लक्ष्मण ने। मेघनाथ का वध होते ही राम ने लक्ष्मण को बधाई दी और वानर सेना में उल्लास मच गया। ये देख रावण क्रोध से आग बबूला हो उठा और वह युद्ध के लिए वापस आ गया। स्वयं राम और रावण में घमासान युद्ध छिड़ गया। ये देखकर इंद्रजीत ने अपने रथ को राम के सहायता के लिए भेजा। राम की सहायता के लिए इधर रथ आ गया था। राम रथ पे सवार होकर रावण से घमासान युद्ध करने लगे। आपस में शक्ति बाण टकराने लगे। इसका प्रयोग ना करेंगे, काम ना चलेगा। राम को अब महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए गए बाण की याद आई। अगस्त्य किसी को यह बाण ब्रह्मा जी से मिला था। श्री राम ने उस बाण को धनुष पर चढ़ाया और कांध तक खींचकर छोड़ दिया। रावण और राम में घमासान युद्ध चल रहा था। इधर वानर सेना का तहस नहस हो रहा था, पर रावण पर कुछ असर नहीं हो रहा था। राम की किसी भी तीर का रावण पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। रावण को वरदान था, उसे कोई नहीं मार सकता था।
ये सब देखकर देवता में भी खलबली मच रही थी। इधर घमासान युद्ध छिड़ रहा था। राम के कोई भी तीर का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। राम देख के डर रहे थे। रावण पर जितने भी सिर कटते थे वापस आ जाते थे। रावण के 10 सिरा। राम को अब महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए गए बाण की याद आई। अगस्त्य ऋषि को यह बाण ब्रह्मा जी से मिला था। श्री राम ने उस आमेघ बाण को धनुष पर चढ़ाया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। रावण के वक्ष को चीरता हुआ वह बाण पार निकल गया और फिर राम के तरकस में लौट आया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया और वह रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के मरते ही देवताओं ने श्री राम की जय जयकार और फूलों की वर्षा की। सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान सब तीर लगाकर राम के मुंह की ओर देखने लगे। भाई का मृत्यु देखकर विभीषण शोक में से व्याकुल हो गए। वे रोते थे, बोले, भाई आपके डर से तो काल भी कांपता था। ये सब देखकर फिर राम ने विभीषण को समझाया। रावण की मृत्यु के बाद चारों तरफ राम की जय जयकार होने लगी और लंका में राम की जय जयकार होने लगी। राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और खुशी खुशी वे अपने घर लौट चले। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। खाने अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, जानिए।